धन्य हो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला, जे श्री रामचरित मानस की रचना करके हम तमाम मानव जीवन बर उदाहरण प्रस्तुत करे भैया। अब अतका बड़े रामचरित मानस के रचना करने वाला एक साधारण जीव है या परम पिता परमात्मा शिव है। कोनो संत मन पूछी चर्चा करी तैला तो जाने बर हमला बाबा जी की जीवनी में प्रवेश करे बर पड़ी। एक सुंदर गांव रही राजापुर नाव के जी एक ब्राह्मण रहा है, जेकर नाम आत्मा राम जी दुबे रहा है, जेकर धर्म पत्नी के नाम हुलसीबाई दुबे रहा है। अरे जिकर दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत होत रहा है, लेकिन मन में एक बात के निराशा रहा है। का बात के? एको झनबाल गोपाल नहीं रहा है, नोनी बाबू बिना तरसत रहा है, लेकिन भगवान के चरण में ध्यान लगाए रहा है। माता हुलसी रहा है, दिन भगवान शंकर के पुजारी रहा है। सावन के सुंदर पावन महीना चलत रहा है, थारी माँ फूल पान चौर दार बेल पतिया कच्चा दूध धोआ धोआ चौर गंगा जल लेके भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। अब भगवान भोलेनाथ तो बड़ा दयालु है जी, सबके मनोकामना पूर्ण करने वाला है, और सबले सस्ता देवता है ना तो भगवान शंकर ही है। हाँ, घर के चौर घर के दार घर के बेल पतिया, हाँ घर के पानी रिको दे हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। ऐसा दयालु भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा माता हुलसी के ऊपर हो गए भैया। वास्तव में माता हुलसी के कोरा हरिया गए, अब तो पारा परोस के जुरिया गए, और जेमन ताना मारत रहा है बांझ है, जेकर मुँह देखे में पाप है अशुभ होते का है ना, ती मन माता हुलसी ला बधाई दे लग गए, कहने लगे धन्य सो माता हुलसी, अब तो तोरो कोरा हरिया गे, तोरो जीवन में बाल गोपाल के आगमन हो ही, तोरो घर कुरिया माँ लड़का के कुलकारी बंजी। अब तो सब लोग लड़का के जन्म ले के इंतजार है भैया। 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना 11वां महीना लग गए, लेकिन लड़का के जन्म होबे नहीं करा थे। और फिर पारा परोस के मंजूरी आ गई, और कहने लगी सही मन खे मन जब कभी दुनिया में संसार में जन्म ले थे वो 9 महीना से लेके 10 महीना के बीच जन्म लेके आ जाते, लेकिन एक ऐसा लड़का है जे 11वां महीना चला थे, लेकिन एक जन्म होबे नहीं करा थे। तैते एक जनसियन हिंदाई के हेल लगेगा, चुप हुआ तुमन कहीं नहीं जाना हो सका थे, बिचारी हुलसी भुला के हुई, अभी 9वें महीना चला थे और वो 11वां महीना लग गए कहा थोड़ी, लेकिन वो तो माता है ना भैया। अरे बोला पता है कि वास्तव में 11वां महीना ही चला थे, 11वां महीना निकल गए 12वां महीना लग गए, लेकिन लड़का के जन्म होबे नहीं करा थे। बड़ा विचित्र है ना। और 12वां महीना निकल गए, और 12वां महीना निकले के बाद संवत 1554 सावन महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन एक अद्भुत विचित्र बालक बड़का मूल नक्षत्र में जन्म लेके आते। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। और जिसने गांव वाले पता चलते ना, हाँ पूरा पारा परोस फिर जुड़ी आ गए, सब इकट्ठा हो गए, सब सकला गए, और जिसने लड़का देखी तहाँ सब जन डरा गए, और कद को जन्मन तो भागे लग गए। काबर कि वो लड़का बड़ा विचित्र रहा है। तो कहा विचित्र रहा है लड़कम जी? तो पहला विचित्र ये कि वो लड़का बड़का मूल नक्षत्र में जन्म लेके आ रहा है। दूसरा विचित्र ये कि लड़का बरोबर नहीं रहा है भैया, वो तो 5 साल के लड़का बरोबर बड़े जम रहा है। तीसरा विचित्र ये कि लड़का के मुंह में पूरा 32 ठन दांत खीरा बीजा बरोबर जागे रहा है। और चौथा विचित्र ये कि लड़का जन्म लेते बाहर रोवत नहीं है, ता बोला थे वो बोलेगा तजी सहिच के बोलेगा। ओ कब बोला थे? राम राम राम। वो लड़का जन्म लेते बाहर रोवत नहीं है भैया, लड़का जन्म लेते बाहर राम बोला थे। संसार में जत का भी प्राणी है, जन का भी मनखे है, जन्म लेके आते ना तो रोते रोवता थे, कोनो हासत हासत नहीं आए मुर्दाई देदा हो। तू मन जन्म लेके आओ तुम रोते रोवता आए हो, ए भैया मन जन्म लेके आए हो मर रोते रोवता है, और हमू मन जन्म लेके आए हैं ना तो रोते रोवता हन। लेकिन ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग में पैसल प्रथम मानव है जे जन्म लेते बाहर रोए नहीं है। राम बोले है जी, हाँ बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। अब तो ये बात है पूरा याद की तरह गांव गांव में फैल के मोरदाई देता हो। हाँ सब कहने लगे सुना था वो राजापुर गांव में एक बामन के घर में बड़ा विचित्र लड़का के जन्म हो कथे। आओ चलो देख जाओ, चलो चलो। कोनो खासर ला समरावत है, कोनो बैला गाड़ी ला समरावत है, कोनो पैदल जावत है। अरे अतका ज्यादा भीड़ हो गए राजापुर गांव में कि मेला बरोबर वहाँ भीड़ हो गए कि अब पाँव रखे के जगह नहीं रहे मोरदाई देता हो। और जतका आदमी ओतका मुंह ओतका गोद, कोनो मन कहा थे जे बड़का मूल नक्षत्र में जन्म लेके आते वो दाइल खाते नहीं ददल खाते, नहीं तो पूरा परिवार ला घालते। तो कोनो मन कहा थे काम करो जी, हाँ अभी सावन भादो के महीना चला थे,
नदिया नरवा यार पार पूरा या है ए लइका लेके के नदिया में फेंक दो वहां के मर जाही कथे। आ एक जन कथे हाँ नदिया में धन फेंको दादा काबर है रक्षा पिलाए अब कोनो तौर के आगे तो हमार का होई तो कैसे करबो। एक काम करो भूइया ला कोड़ो और भूइया ला कोड़ के जिंदा दफना दो। ये सब के बात ला माता हुलसी रहा ते सुनत रहे मोर दाई दादा हो। माता हुलसी रहा ते कर ऊपर तो पहाड़ टूट के दुख के जी का करे बेचारी ढेरा ढेरा रोवत रहा है और भगवान से ही निवेदन करते कि हे परमात्मा कभू काल में मोला ते लइका देवे करे तो कैसे लइका दे दे प्रभु। जय लइका ला कोनो प्रेम नहीं करत है जय लइका ला कोनो बने नहीं कहते सब मारो चुमारो कहते ऐसा लइका मोला काट दे हुए भोलेनाथ ओकर ले तो बने में बांझ रहे हो तेरे हो। ऐसे माता हुलसी के दोनों आँखी में आंसू बहाते मोर दाई देना हो। दुख ऊपर दोरा दुख माता हुलसी ला हो गए काबर हु सब रहे थे लइका ला मारो चुमारो कहा थे और वास्तव में सजनो सब मन ओकर बुराई ला देखा थे ओकर अच्छाई ला कोनो नहीं देखा थे लेकिन कोनो ये नहीं कहा थी कि लइका है जन्म लेते भार राम बोली जी हाँ ते कोनो पुण्य आत्मा होई कोनो महान आत्मा होई जे आगू चल के अच्छा काम करही संत ऋषि मुनि ज्ञानी बनही ऐसे कोनो विचार नहीं करत थे सब ओकर बुराई ला देखा थे। अबे दुनिया उसने छे ना हाँ आदमी हाँ ये नहीं सोचे कि मैं गरीब काबर हूँ का आदमी ये नहीं सोचे कि मैं गरीब काबर हूँ वो तो ये से परेशान है कि सामने वाला अमीर काबर है। और जे दिन आदमी ना अपन बारे में सोचे लग के मोर दाई दादा हो अपन आप ला जाने लग के ना ओला जीवन में कोनो दुख नहीं रहा है। आदमी हाँ अपन दुख से दुखी नहीं रहा है दूसर के सुख से दुखी है। एकरे से ती कथों कोनो तन दुखी कोनो मन दुखी कोनो धन के दुखी उदास और थोड़े थोड़े हम सब दुखी और सुखी राम के दास बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। एती माता हुलसी रहे ते मन में विचार करे लगे सजनो मोर जिंदगी के अब कोनो ठिकाना नहीं है कब ये शरीर ले प्राण निकल जाही तेकर कोनो ठिकाना नहीं है लेकिन हे भगवान मोर बाद लइका के का होई ए लइका ला तो सब मारो मारो कहा थे। ऐसे मन में विचार करके माता हुलसी रहे थे एक चुनिया नाम के दासी ला बुलाते और चुनिया नाम के दासी ला कहते कि हे बहनी ए लइका ते लेक ली यहाँ कहा चो चल दे हो काबर ये लइका यहाँ रही ना तो मोर लइका जिंदा नहीं रहे मन तो मारो कहा थे मोर लइका मार डारी। चुनिया नाम के दासी रहते भैया वो लइका ला लेके वहाँ ले चल देते। वो चुनिया नाम के दासी वो लइका के पालन पोषण करे लगे सबके लइका आठे पाठे बाढ़े तेकर लइका निस्दिन बाढ़े और वो लइका लगभग 5 साल हो गए ना तो 5 साल के होए के बाद वो चुनिया नाम के दासी घलो स्वर्ग सिधार जथे मोर दाई दादा हो और जिसने स्वर्ग सिधार थे ये लइका फिर अनाथ हो जाते। अब का करबे एकर दुआरी जाए ओकर दुआरी जाए कोनो मन थोमा पसर दे दे तो खा ले और कोनो मन तो धुतकार घलो लगाए कहते हाँ अब का करे लिया हत्या जन्म लेते भार महतारी ला खा डरे बाप ला खा डरे जेन चुनिया दासी तोला पाल पोस के बड़ा करत रही से आज हुई लते खा डरे चल भग जा यहाँ ले ऐसे धुतकार लगाए का करबे लइका 2 दिन 3 दिन तक भूखा रहे मोर दाई दादा हो। ये दृश्य ला कौन देखत रहा है भगवान शंकर और माता पार्वती देखत रहा है। माता पार्वती ला दया आगे तब तो माता पार्वती रहे थे ब्राह्मणी के रूप धारण करके रोज वो लइका ला खवाए पियाए नवाए खोराए ओकर सन में समय बिताए तब कैलाश जाए। हाँ रोज ही प्रक्रिया चले लगे। भगवान शंकर मन में विचार करते अरे ये तो अलवा जलवा गिल्ला चिबरी घर में रान देते और रान के मरा देते ढंग से खाए पियल घोलो नहीं दे। हाँ वो तो लइका व्यवस्था में लग गए है ये बार पाना गिरते कर कोनो बहरैया नहीं है तो क्या किया जाए ये विचार करके भगवान शंकर रहे थे श्री अनंतानंद जी महाराज के प्रिय शिष्य रहे श्री नरहरियानंद जी महाराज ओला प्रेरित करते और भगवान शंकर भोलेनाथ के प्रेरणा पाके नरहरियानंद जी महाराज रहते हैं सुंदर वो लइका के खोज करे बर निकल जाते और वो लइका ला लेके सुंदर अयोध्या पहुंच जाते मोर दाई दादा हो। अयोध्या में लेके के बाद संवत 1561 माघ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी दिन शुक्रवार के यज्ञ पवित्र संस्कार करते लइका के नामकरण संस्कार करते काबर वो लइका के अभी तक नामकरण होबेच नहीं करे है वो लइका के नाम धराबेच नहीं करे है। हाँ लइका कतका साल के हो गए है 7 साल के हो गए है तो लइका के का नाम रखा जाए नरहरियानंद जी महाराज मन में विचार करत है। हाँ लइका है जन्म लेते भार राम बोले है तेकर से एकर नाम राम बोला रख दिया जाए। वो दिन वो लइका के नाम राम बोला रख दी बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। अब तो राम बोला जी महाराज रहे थे गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करत मोर दाई दादा हो। हाँ और लइका के अतका ज्यादा तेज प्रखर बुद्धि रहा है राम बोला के गुरुजी एक घाव बताए ना तो गुरुजी ला दोबारा बताए के जरूरत ही नहीं पड़े। इतना कंठस्थ हो जाए कंप्यूटर के समान होकर मस्तिष्क से काम करे
वेद पुराण गीता रामायण के अध्ययन करे लग गए। 15 साल तक रही के गुरु के सानिध्य में सुंदर शिक्षा ग्रहण करे। और 15 साल बीते के बाद एक दिन राम बोला के हृदय में लोक कामना लोक वासना के भाव उत्पन्न हो जाते मोर दाई देता हो। दोनों हाथ जोड़ के गुरु जी ला कहे लगते कि गुरुदेव आपकी आज्ञा होती ना तो मैं अपना पैतृक गाँव जाते हूँ। गुरु जी रहते कहते लिखा हो बेटा चल दे। अब तो गुरु की आज्ञा पा के लेकर आए थे अपन जन्म भूमि गांव पहुंच के भैया। राजापुर गांव में जाए के बाद पता चलते कि जन्म लेते बाहर माता के स्वर्गवासी हो गए। कुछ दिन रहे के बाद ओकर पिताजी घलो मर गए। तब तो जानकारी हुई तो माता पिता के श्राद्ध करते पिंड दान करते और वही गांव में सुंदर कुटिया बना के राम बोला जी महाराज रहते रहे लग जाते। रोज सांझ कुन गांव भर सकलाए राम बोला जी महाराज रहते सुंदर राम कथा सुनाए। जब का भी वहाँ मनखे रहते भगवान के कथा ला सुंदर सुनत रहा है। रोज वहाँ सत्संग होत रहा है सुंदर ऐसन मानस सत्संग गंगा में सब डुबकी लगा है भाग अपन सहरा है और तन मन लहरिया है और सत्संग के लाभ ला उठा है मोर दाई देता हो। हाँ एक सती बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ न राग। बिना सत्संग के राम कथा नहीं होए। हाँ और राम के कथा सुने बिना मोह नहीं भागे और जब तक हृदय में मोह रही ना मोह नहीं भागी तब तक राम के। अब तो संवत 1583 जेठ के महीना शुक्ल पक्ष दिन गुरुवार के भरद्वाज गोत्र में सुंदर सुशील सुकन्या रत्नवली के साथ राम बोला के बिहाव हो जाते मोर दाई देता हो। हाँ अभी राम बोला की उम्र का है तो 29 साल की उम्र में राम बोला के बिहाव होते काकर संग में तो माता रत्नवली के संग में। अब तो राम बोला जी महाराज रहे थे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करे है और दाम्पत्य जीवन के सुख भोगत है। ऐसे तैसे जीवन व्यतीत होते ऐसे तैसे सावन भादो के महीना आ गए और भादो के महीना में रत्नावली के भाई बोला तीजा लेके बर आ गए। रत्नावली के भाई जब तीजा लेके बर आए तो राम बोला जी महाराज गलो कहे लगे हम जाबो तीजा। रत्नावली कहते तुमन कैसे गोठियाता हो तुमन कैसे तीजा जाहू गाँव के मन मोला का कही मोर सखी सहेली मन मोर आजाद उड़े हाँ ते कल तू ही मन जाओ मैं नहीं जाऊँ कहते। राम बोला जी महाराज कहते ले ठीक है भाई ते जाऊँ का तत्ते लेती ही जा लेकिन कत्का दिन में आवे कत्का दिन में आवे ते पहली बता कहते कत्का दिन में आऊँ 8 दिन में नहीं आऊँगा। अच्छा कहते हाँ 8 दिन कम करोला कम कर हाँ ले ठीक है भाई चल 5 दिन में आ जाऊँ कहते। राम बोला जी महाराज कहते कम करना तो ले 3 दिन में आ जाऊँ कहते और कम करना नहीं कल कम नहीं हो सके कि 3 दिन के तीजा। और राम बोला जी महाराज रहते कहते ले ठीक है भाई जाऊँ कहते ले जा लेकिन सुरता रखे रहे ना जल्दी आ जाबे की। यदि राम बोला जी महाराज रहते घर में के जन हो के मोर दाई देता हो। हाँ रत्नावली माता रहते तीजा चल दी। राम बोला जी महाराज ला रत्नावली के बिना घर अच्छा नहीं लगा थे जी। घर भाई भाई करे लगे राम बोला के मन उदास होए लग गए। हाँ कैसे दिन ला पहाओ कैसे दिन ला काटो तो का करे। राम बोला जी महाराज रहते समय ला व्यतीत करे बार लड़ांग लड़ांग वो पान ठेलम जाए लड़ांग लड़ांग वो दुकान डहर जाए तो पेपर पढ़ू कहीं होटल में जाए तो पेपर पढ़े मन लगी तो मने नहीं लगे पेपर पढ़े में फिर लुड़ुंग लुड़ुंग करत गड्ढा रहा आओ ले दे के समय निकली दिन पहस ले दे के दिन बीतीत तो सांझ हो गई दिया बत्ती जलैस और खाना पीना नहीं बनैस लांगन सूत के। राम बोला जी महाराज है काकर याद में काकर सुरता में रत्नावली के सुरता में नींद नहीं पड़त है काबर भूखे पेट सूते है ना तो कहाँ ले नींद पर ही दिन भर खाना नहीं खाए। ऊपर से रत्नावली नहीं है ऊपर से दी झमाझम पानी बरसत है चमाचम बिजली चमकत है गड़गड़ बादर गरजत है। राम बोला जी महाराज रहे थे टुकुर टुकुर देखा थे नींद लगबे नहीं करा थे। हाँ रात के 12 बज गए लेकिन राम बोला जी महाराज रहे थे करवट ले वो करवट बदले नींद पड़बे नहीं करे। राम बोला जी महाराज रहे थे आधा रात के घर ले निकल जाते मोर दाई देता हो। घर ले जब बाहर निकलते झमाझम पानी बरसत है बिजली चमकत है गड़गड़ बादर गरजत है कुलूप अंधियार कुलूप अंधियार रब्दा नहीं दिखे। एकदम पानी लबालब भरे जलरंग पानी भरे है नदिया नरवा यार पाट पूरा या है। चले जावा थे रत्नावली के धुन में आओ नरवा में जाके देखते कहते ओहो नरवा तार पार पूरा या है ये नरवल कैसे पार नहा पाओ झांबले बिजली चमकीस ना तो देखते वो डाल लेकर लकड़ी बड़े जन वो हाथ आवा थे। राम बोला जी महाराज रहते जजरंग ले नरवम कूद दी आओ नरवम कूद गए और वो लकड़ी समझ के मुर्दा में चढ़ के ये पालियो पर जावा थे। आओ अब जाके पहुंच गए घर में तो देखते का कपाट बेड़ी लगे है। आओ बहरी ले जाके चिल्लावा थे कोनो जाना थे का आधा रात के सगा यही दरवाजा खोल के सुती का। आओ
सब कपाट बड़ी लगा के सूते है। राम बोला जी महाराज रहे थे, चिल्लाए बहरी ले, रत्ना खोलना वो, रत्ना खोलना वो। तो कौन सुनी? हाँ, आवाज नहीं जावत है। राम बोला जी महाराज रहे थे, देखते अगल बगल भाड़ी वाली कूद के जाओ का अर्धा पर्दा है का। पीछू डहन जाके देखते तू ऊपर के खिड़की रहे थे खुला रहा है सजनो, खिड़की ला बंद नहीं करे रहा है। और वही कुरिया में कौन सो रहा है? माता रत्नावली सो रहा है। राम बोला जी महाराज रहे थे, देखते बड़ ऊपर है खिड़की, कैसे चढ़ूं, कैसे पाले पार कूदूं। अचानक होकर नजर पड़ जाते डोरी ला मेरा है। वो डोरी ला धर के राम बोला जी महाराज रहे थे खिड़की में चढ़ गए और खिड़की को पार चल दी। तो वास्तव में वो डोरी नहीं रहा है, वो तो भयानक काला सर्प रहा है, डोमी सांप रहा है। जिला डोरी समझ के राम बोला जी महाराज चढ़ गए। जाके रत्नावली के आगू में ठाड़ हो गए खड़े हैं। रत्नावली के नींद घट रहे है, रत्नावली नींद में है। राम बोला जी महाराज लाद 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 कापा थे, डरिया चढ़े, काबर दिन भर के पानी में भीजे है। हाँ रत्ना रत्ना उठ नमो, चन्न रत्ना तो लेके बरा हो। रत्ना कहाँ सुनी होकर तो नींद पड़े है। राम बोला जी महाराज रहे थे जोर से चिल्लाते, रत्ना कहते। रत्ना रहे थे झकनका के उठ के बैठ गए। सामने में कौन ला देखते? राम बोला जी महाराज ला देखते। रत्ना रहे थे अचंभा में पड़ जाते भैया, रत्ना रहे थे अचंभा में पड़ जाते। कहते स्वामी तुमन कहते हाँ रत्ना मोला तोर बिना रह नहीं बैठ वो, और ले देख के दिल काटे हाँ चल रत्ना में तो लेके बरा हूँ। कहते राम बोला जी महाराज। रत्नावली कहते ठीक है स्वामी, पहली तुम्हारे कपड़ा फिल गए तेला बदल लो। पूरा ऊपर से नीचे तक देखते राम बोला जी महाराज लत का देखते लाल 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 कापा थे, डरेरिया चढ़े बरोबर। आओ उबड़ खाबर रास्ता में रेंगा ता अंधियारी में गिरे हफ्ते है, मारी कोहनिया फूटे है, खून हा चुचवावा थे, कपड़ा लत्ता जगह जगह फटे है, चिरा है, काटा खूटी गड़े है। रत्ना कथे वो हो धन्य हो स्वामी तुम्हार प्रेम ला, धन्य है स्वामी तुम्हार मया ले। मने मन में रत्ना विचार करा थे कथे ये सूखा कपड़ा पहन ले महाराज, सूखा कपड़ा दीस ओकर बर गोरसी जलाइस और कथे ले आगे तपो केस। हाँ रत्नावली रहे थे आगे तपाए के बाद सूखा कपड़ा दे के बाद पूछते अब कैसे आना हो तेला बता। तो बताए तो का लेके बरा और गिरी बिरी उचल पूछता तू तो काबर लेके बरा हो महाराज? अरे रात के आए का जरूरत रही, सुबेरे ला जाते हो। हाँ तो नहीं मैं नहीं रह सके तो कैसे आओ? नदिया तार पार पूरा आए है, वाह बड़े जो लकड़ी बुहातरी तेम बैठ के आए हो कथे। रत्नावली रहे तेन सती नारी रहे सज्जनों, पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली माताएं जो तपस्वी होते तप के बल में सब जान जाते। उसने जो स्त्री पतिव्रत होते, पतिव्रत नारी होते, वो सब जान जाते। रत्नावली रहे थे कथे जिला तुम लकड़ी समझ के चढ़ के आए हो ना महाराज, वो लकड़ी नो है, वो मुर्दा है, मुर्दम तुम बैठ के नरवल पार हो। हाँ तो एक कैसे ऊपर में चघेज कथे डोरी ला मेरी से कहते डोरी नीला में चल देखा था कि तो डोरी नो है कि जाके दिखाते बड़े जन करिया नांग रहा है तेरा है भैया। वो नाक साफ ला डोरी समझ के राम बोला जी महाराज ऊपर में चढ़े रहा है। रत्नावली रहे थे कहे लग गए राम बोला जी महाराज ला आज कत मन मोड़ से प्रेम करते हो स्वामी? हाँ रत्ना में तोड़ सरबड़ प्रेम करता हूँ। वो ये हाड़ा मांस के काया खातिर तुम रत्ना प्रेम करते हो? आ रत्ना जतका तुमन्ना ये हाड़ा मांस के काया से प्रेम करते हो स्वामी, उसका कहूँ प्रेम परमात्मा राम से कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाती इसकी रत्ना। हाँ उसका प्रेम तुम राम से करते हो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाती। जिसने रत्ना के बात न सुनते भैया राम बोला जी महाराज के हृदय में बाण मारे बरोबर लगते, संत के बात लगते। हाँ संत के बानी कैसा ने तो संत के बानी लाठी के समाने, जेकर पड़े से मूर्ख ज्ञानी लगलो ज्ञान आ जाते, चेत आ जाते। और राम बोला जी महाराज तो वरदानी पुत्र है भगवान शिव जी के सज्जनों, भगवान शिव जी के वरदानी पुत्र है। जिसने रत्नावली रहे तो याद दिले इस ज्ञान के बात बताइस ना। राम बोला जी महाराज के हृदय के ज्ञान के कपाट खुल गए और दोनों हाथ जोड़ के रत्ना ला कहने लगे धन्य है सो रत्ना, त्याज से मोर गुरु हो इसकी। और वहां ले निकल के सुटुर रेंग दिस। कहाँ जात कहते कहाँ जाऊं? राम ल खोजल जात हूँ कि बोल लखन सिया रामचंद्र की।